तो देखो बच्चों, हम न्यूटन सेकंड लॉ एक्स्ट्रा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें मास दिया हुआ है 6 kg, 6 kg हमें मास दिया हुआ, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमें दिया गया है 4 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इसका एफ मतलब हमें इसका फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 की और 4 की करेंगे मल्टीप्लाई, 6 × 4 तो हमारा होगा 24 न्यूटन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 है, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन 1 है। ओके, ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें फोर्स दिया गया है 30 न्यूटन और हमें मास दिया हुआ है 5 kg और हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इनटू 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30 मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। मास दिया हुआ है हमें मास दिया हुआ है 8 kg और हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन है 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, फोर्स। तो इसमें फोर्स निकालने के लिए m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मतलब 1 इंटू करंट, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16 एंड ये इसका आंसर हो जाएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फोर्स दिया गया है 45 न्यूटन और हमें मास दिया गया है 9 किलोग्राम kg और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 45 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आएगा इक्वल टू 5, 9 5 जा 45 मीटर सेकंड। इसका आंसर है, मतलब जो हमें ए दिया गया है वो है हमारा 5 मीटर सेकंड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें दिया गया है मास हमारा दिया गया है 12 kg और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दिया गया है 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों बताइए, आपने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, इसमें हमें निकालना है फोर्स कि हमारा फोर्स क्या रहेगा। हम इसमें लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू m मल्टीप्लाई ए। तो मास है, मास हमारा है 12, हमें m ये हमारा 12 है और जो हमारा एक्सेलरेशन दिया है वो है हमारा 3। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 3 तो 36 न्यूटन। ओके, तो F इक्वल टू 36 न्यूटन। ये पेपर में आने वाली चीज़ है, इनको मतलब अच्छे से बार बार रिपीट करोगे कि इसमें हमें मास निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है या फोर्स निकालना है, तो ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्या दे रखा है वही फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो डिवाइड करो। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है फोर्स दिया गया है हमें 100 न्यूटन हमें फोर्स दिया गया है और जो हमारा मास है वो है हमारा 20 kg। ये ना 9th की बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आप जाके ना उसमें चेक कर सकते हो। और जो हमारा फोर्स हमारा 100 है, तो इसमें एक्सेलरेशन, ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन कितना है, तो A इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25 मीटर सेकंड स्क्वायर। जो हमारा एक्सेलरेशन निकला है वो निकला है हमारा 5 मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 7 में हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है 15 kg और एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 2 मीटर सेकंड स्क्वायर और हमें इसमें
फोर्स ज्ञात करना है। ओके, इसका फोर्स क्या है, तो फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू M मल्टीप्लाई ए। तो M हमने दे रखा है 50 मल्टीप्लाई 2, तो F इक्वल टू 30। ऐसे हम क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 8 क्या है, हमें फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है हमको 72 न्यूटन और मास 8 kg, और जो हमारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हमको ज्ञात करने के, हमें एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, तो इसमें ए का फॉर्मूला लगाएंगे 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 72, डिवाइड नहीं आते, 8 में 72, नो आंसर। तो ए इज इक्वल टू 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर नो। नो में क्या है हमारा, मास है हमारा 25 kg इक्वल टू एक्सीलरेशन है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ज्ञात करना है, तो F इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4, तो F इक्वल टू 100 न्यूटन। आ रहा है ना समझ में। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या रहेगा, हमारा जो फोर्स है वो हमें दिया गया है 90 न्यूटन, और जो हमारा मास है, मास दिया गया है 10 kg, और जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हमें ज्ञात करना है। तो A इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 19 को कर लेंगे डिवाइड, 10 9 जा 90। ओके, तो A इज इक्वल टू 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम न्यूटन थर्ड लॉ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन 11। से हमारा रॉकेट है, रॉकेट गैस नीचे पुश क्यों करता है, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, रॉकेट ऊपर क्यों जाएगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स, जिसमें एक्शन है उसका रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बोट से जंप करने पर बोट पीछे क्यों जाता है, बोट से हम जंप करेंगे तो बोट पीछे क्यों जाएगा, हमने उसमें जंप करा, जंप करने के बाद बोट पीछे क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें इक्वल ओपोजिशन रिएक्शन लगेगा। ओके, जैसे बर्ड है, उड़ते समय हवा को नीचे पुश करता है, बर्ड है उड़ेगा, हवा नीचे पुश होगी तो बर्ड क्या करेगा, बर्ड ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या है, हमर नेल पर फोर्स करता है, हमर नेल पर फोर्स करता है, हमर नेल को इक्वल फोर्स करता है, जो हमर है, हमारा नेल है, हमारे नेल को इक्वल मतलब बिल्कुल इक्वल पोजीशन पर फोर्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बॉल वॉल से टकराकर वापस क्यों आती है, जो बॉल है वो वॉल से टकराकर वापस क्यों आती है, वॉल के ओपोजिशन, जो वॉल का अपोजिट है वो रिएक्शन करती है। ठीक है, जो न्यूटन था, न्यूटन का हमने सेकंड के 10 क्वेश्चन करे, इसके 4 क्वेश्चन करे, थर्ड लॉ के करे। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन है, जैसे टेबल क्लॉथ खींचने पर पेस्ट क्यों नहीं गिरती, क्योंकि इंटीरियर जो रहता है हमारा, इंटीरियर फ्रेश रहता है उसमें। रनिंग पोजीशन अचानक रुकने पर आगे क्यों जाता है, इंटीरियर ऑफ मोशन। ड्यूरिंग डस्टिंग कैप्टा से डस्ट बाहर क्यों निकलती है, डस्ट इंटीरियर के कारण पीछे रह जाती है। जो हमारी डस्टिंग है कारपेट से डस्ट बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि जो हमारा डस्ट है वो इंटीरियर के कारण पीछे रह जाता है। कॉइन कार्ड हटाने पर ग्लास में क्यों गिरता है, क्योंकि इंटीरियर का रेस्ट होता है। स्टैंडिंग पैसेंजर बस स्टार्ट होने पर पीछे क्यों गिरता है, इंटीरियर और रेस्ट। ओके, सॉरी, थोड़ा आपको न्यूमेरिकल कराने थे तो इसी वजह से मैं मैथ की क्लास नहीं ले पाई, अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। ओके,
आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट का ऑप्शन तो मैंने खोले ही रखा जो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और अपने अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दें, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप ही बताएं मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं क्या पढ़ाऊँ, कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट। ओके, बाय, राधे राधे, सत श्री अकाल।